बता दिए थे, छठा नंबर तक बता दिए थे, सातवां से चलते हैं। फिर देखिए सातवां नंबर में क्या लिखा हुआ है, 250 और 175 और 425 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम डी का निकालिए। तो सबसे पहले चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले ए और बी का मान निकालिए। ए क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहले इसमें तो 3 गो है, आपको तो 3 को दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 250 और 175 और 425 दिया हुआ है। तो जो सबसे छोटा रहे वो पहले बी का मान हो जाता है। ये सबसे छोटा कौन, ई। और इससे जो बड़ा रहता है वो 3 गो में रहता है, 3 कंडीशन में ऐसा रहता है। अब इससे जो बड़ा रहेगा वो ए का मान हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा आपको 250। फिर यूक्लिड विभाजन परिमेय द्वारा चलिए, यूक्लिड विभाजन परिमेय से यूक्लिड विभाजन परिमेय से क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है आपको 250, बी का मान आपको कितना है, बी का मान कितना है 175 है। और क्यू का मान तो आपको पता नहीं है, तो फिर भागा लगाइए। तो कितना, 175 भागा लगाइए 250 में, कितने बार में जाएगा, एक बार में 175। घट के कितना है, 0 है। 5 आ गया, बचा 4, 7 हो गया, 75 आ गया। तो कितने, 2 बार, एक बार में गया, रिमाइंडर में कितना आया 75। आर बराबर 0 नहीं है, आर नॉट इक्वल टू 0। चलिए फिर जब तक आपको 0 नहीं आएगा जब तक आपको बनाते रहना है, ये भी बता दिए थे। तो फिर देखिए, जो जो पहले बी का मान था अब वो ए का मान हो जाएगा, और जो रिमाइंडर आया वो बी का मान था। इसको हटाएंगे, कितना लाएंगे, 175 यहाँ पर लाएंगे, 175 लाएंगे। तो फिर देखिए 175 बराबर जो आर का मान था वो क्या जो है बी का मान हो जाएगा। तो 75 दूना 150, 75 2 बार में लगेगा जी। तो 75 दूना 150 हो गया, ये कितना आ गया 5, ये हो गया कितना 2, 25। रिमाइंडर में कितना आया 25। अभी भी आर बराबर नॉट इक्वल टू क्या है 0। फिर जो जो पहले बी का मान, वो जो बी का मान हो जाएगा वो आर का मान हो जाएगा। और ये हो जाएगा 75 बराबर, और जो आर का मान आया वो किसका मान हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। तो 25 गुना 3 प्लस 0, आर का मान कितना आ गया आपका 0 आ गया, आर बराबर 0। अभी भी आंसर नहीं आया, अभी एक ठो बाकी है, कितना 425 बाकी ना है। देखिए 425 बाकी हुआ, अभी तो ये दोनों में भागा दिए हैं, इसे तो नहीं दिए हैं। तो लिखिएगा अगेन, पुनः पुनः। चलिए क्या चलते हैं। फिर जो पहले वो क्या लगा, बी का ए का मान हो जाएगा, जो अभी आ लाए वो क्या बी का मान है। ए का मान आपका हो जाएगा 425 और बी का मान कितना हो जाएगा 25। फिर लिखिएगा, यहाँ पर जगह नहीं, यहाँ पर बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो ई साइड बताते हैं, ई साइड। देखिए ये वाला चीज़ को हम यहाँ उठा के ले जा रहे हैं। लिखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, लिखिएगा एक यूनिट विभाजन परिमेय से लिख दीजिएगा। तो ए बराबर कितना है 425, बी का मान कितना आया, बी का मान तो आपको 25 है जी। क्यू का मान पता है, क्यू का मान नहीं पता है। तो 25 से भागा लगेगा कितना 425 में, पहले तो 1 बार में लगेगा, कितना आएगा 25, 7 आ गया, और ई आ गया 1, और ई। अब 25 सत्ते 75 से, 25 सत्ते 75 से 17 बार में कट जाता है, कितने बार में, तो 25 गुना 17 बराबर 0। तो आपका HCF कितना आ गया, HCF आपका आ गया 25। ये हो गया आंसर आपका। चलिए स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला बताते हैं।
अगला क्या है, पहले बोल रहा है 4000, 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 4407 और 2038 और कितना है 1469। इसमें क्या है कि जो सबसे पहले छोटा रहेगा उसको आप, जो सबसे छोटा रहेगा वो बी का मान, आप इससे जो बड़ा रहेगा बी से जो बड़ा रहेगा वो ए का मान हो जाएगा। चलिए बी का मान तो आपको पता है, जो सबसे छोटा रहेगा 3 डिजिट में ऐसा काम कीजिएगा, जो सबसे छोटा रहेगा वो ए का मान हो जाएगा 1469, और बी का मान जो इससे जो बड़ा रहेगा वो बी का ए का मान हो जाएगा। 2900 कितना हो गया, 38 हो गया। चलिए फिर ये लिखिएगा यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेयता से चलिए ए यूक्लिड विभाजन परिमेयता से फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस, और ए का मान कितना है 1400, सॉरी ए का मान कितना है 2938, बी का मान कितना है 1469, 1469, और क्यू का मान तो आपको पता नहीं है, तो क्यू का मान किसे निकालिएगा, फिर 1469 से भागा दीजिएगा 2938 में, तो 1469 भागा 2938 कितने बार में, 2 बार में चल जाता है, 2 बार में कट जाता है पूरा पूरी, देख लीजिएगा। तो 2938 2 बार में कट जाता है, कितने बार में, 2 बार में कट जाता है, रिमाइंडर में कितना है 0, तो लिखिएगा आर बराबर 0, आर बराबर कितना गया 0। अभी एस सी एफ इसका कितना आ गया, अभी यहाँ पर एस सी एफ आपका आ गया 1469। अब देखिए एक ठो और है, एक ठो और बचा हुआ है 4407, तो लिखिएगा अब इसका पुनः अगेन पुनः लिखिएगा ए का मान कितना हो जाएगा, बी का मान ये जो आया बी का मान हो जाएगा, बी बराबर 1469 हो गया, ए का मान कितना होगा, ए का मान हो जाएगा 4407। चलिए उसके बाद ए बराबर यूक्लिड विभाजन परिमेयता से फिर लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयता से, तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस, और ए का मान कितना है 4407, बी का मान कितना आया, बी का मान आया 1469, आर का सॉरी क्यू का मान तो आपको पता नहीं है, तो फिर 1469 से भागा लगाइए, 1469 से भागा लगाइए कितना में 4407 में, 4407 में। देखिए 9 तिया 27 3 तिराम लगता है चल जाएगा, 3 तिराम चल जाता है, तो 3 बार में लगाइए, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 18 2 20 के जीरो हाथ में 2, और 4 तिया 42 42 और 2 44, 3 तुराम पूरा पूरी कट जाता है, तो 3 तुराम में कट जाता है, क्यू का मान 3, आर का मान फिर अभी क्या है, आर का मान क्या आया फिर अभी क्या है 0, आर बराबर कितना आ गया 0, तो लिखिएगा आर बराबर 0, इसलिए एस सी एफ आपका आ गया 1469, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट है, छूट गया था 3 क्वेश्चन कुछ कारण से, और हम लोग अभी नई वीडियो बना पा रहे थे कुछ कारण से, इसको मिटा रहे हैं, ये लास्ट बच रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, नुमा क्वेश्चन नंबर 9 है, या लिखा हुआ है क्वेश्चन 196 और 38,220 में, सबसे पहले 196 तक यूक्लिड लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन से चलिए यूक्लिड विभाजन से, तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला था बी क्यू प्लस आर, 196 से लगाइए, 196 से भागा लगाइए कितना में
38,000 38,220 में पहले ए का मान कितना आपका 38,220। फिर बी का मान पता है, जो ए का मान है, बी का मान है, जो आता है यहाँ पर क्यू का मान होता है, जो रिमाइंडर में आता है सबको पता है। बी का मान तो आपको पता है, क्यू का मान नहीं पता था। बी का मान कितना है 196 और क्यू का मान तो नहीं पता है। क्यू का मान नहीं पता है तो इसको निकालिए कितने बार में 196 भाग अगर हम 2 करते हैं तो 12 के 2 हाथ में 1 ज़्यादा हो जाएगा। मैं थोड़ी देर से एक बार में लगेगा, कितना बार में एक बार में 196। उसके बाद लगेगा 6 आ गया, ये बचा 7 हो जाएगा 8, ये बचा 1। उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद 2 आएगा। उसके बाद कितने बार में 9 बार में लगेगा, कितना 9 बार में लगेगा। 9 बार में देख लीजिएगा, 9 बार में 9 6 54 के 4 हाथ में 5 और 9 9 11 से 171 और 9 5 जोड़ दीजिए 6 176 हो गया 176। ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 15 15 9, ये कट गया, ये भी कट गया, कितना है 0। अब 5 तुरा में पूरा पूरी कट जाता है, 5 तुरा में पूरा पूरी कट जाता है, पूरा पूरी। तो देखिए पूरा भागा लगा जब तक। देखिए अब इसमें क्या है, अच्छा बोलिएगा आप लोगों में क्या कंफ्यूजन होता है कि बताइए कि हम लोग क्या करते थे किसी से, देखिए रिमाइंडर में इससे छोटा आना चाहिए। अभी यूक्लिड विभाजन का एक नियम होता है, क्या होता है कि आर का मान क्या होना चाहिए, आर का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, लेकिन बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ई बताइए तो अगर हम यहाँ पर रिमाइंडर करते हैं तो रिमाइंडर क्या 196 से बड़ा आ जाता है, अभी भी 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है कि नहीं, इसीलिए इसे भागा नियम किया जाता है। जब तक इसे बी से जब तक छोटा नहीं आएगा, जब तक आपको ऐसा ही करते रहना, भागा की तरह ही करते रहना। आ जाइए तो कितने बार लगा 195 बार में, और रिमाइंडर में कितना है 0। आपका HCF कितना आ गया, HCF आपका आ गया 196। ये हो गया आंसर आपका। चलते हैं अगला क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन था।